पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग कई दहाइयों से जारी है और ये घिनौना कारोबार हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में गुजरांवाला इंसानी स्मगलिंग में पहले नंबर पर था। इस साल 30,000 से ज्यादा अफराद गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क गए। सुनहरे ख्वाब सजाए इस सफर पर जाने वाले कई नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। इसके बावजूद इंसानी स्मगलर्स की तरफ से सादा लोगों को लूटने का सिलसिला जारी है। कई ऐसे एजेंट भी हैं जिन्होंने वीजे का जाली स्टिकर भी बना लिया है जो 1.5 से 2 लाख रुपए में फरोख्त किया जाता है। टॉक शोज पाकिस्तान इंसानी स्मगलिंग और FIA गुजरांवाला के किरदार पर एक खुसूसी रिपोर्ट पेश कर रहा है। गुजरांवाला डिवीजन में तकरीबन 3,000 के करीब इंसानी स्मगलर्स मुतहर्रक हैं जो नौजवानों को सुहाने ख्वाब दिखाकर मुख्तलिफ ममालिक में भेजने का काम करते हैं। दूसरी जानब अवामी तासर यह है कि इंसानी स्मगलर्स को कैफरे करतार तक पहुँचाने वाला तहकीकाती इदारा FIA अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। गुज़श्ता बरस गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल में 365 इश्तहारी इंसानी स्मगलर में से सिर्फ 77 को ही गिरफ्तार किया जा सका। 288 एजेंट अब भी सादा लोग शहरियों को लूटने के लिए आज़ाद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक FIA गुजरांवाला को रोजाना 100 के करीब शिकायत मौसूल होती हैं। गुज़श्ता बरस इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 219 इश्तहारियों समेत 810 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया और 14 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा रकम बरामद की गई। अब भी FIA की अदालतों में इंसानी स्मगलिंग के 3,000 से जायद मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। गुजरांवाला के इलाके लद्देवाला वड़ाइच का 20 साला इब्रार भी ऐसे ही एजेंटों के हत्थे चढ़ गया। मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब सजाए इब्रार तुर्की बॉर्डर पर तो पहुंच गया, मगर ये सफर उसके लिए मौत का सफर साबित हुआ और नौजवान इब्रार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की गोलियों का निशाना बन गया। डिप्टी डायरेक्टर FIA शहराज उमर ने बताया कि 2021 के दौरान 1024 दरख्वास्तें मसूल हुई, 176 के करीब केसेस रजिस्टर्ड हुए। हकाम का कहना है कि 80 से 90% दरखास्तें फ्री कैर में समझौते के बाद वापस ले ली जाती हैं। 2021 से लेके अब तक जो हमारे पास इश्तिहारी मुल्ज़मान का रिकॉर्ड है वो तकरीबन 365 के करीब हैं, जिनमें से 164 नामजद मुल्ज़म जो FIRs में नामजद होते हैं, जिनमें इंसानी स्मगलर्स और दीगर मुकदमात में जो नामजद होते हैं वो 164 के करीब हमने वो गिरफ़्तार किए हैं। हमारे पास इस वक्त जो टोटल रेड बुक के मुल्ज़मान हैं वो तकरीबन 17 हैं। रेड बुक के मुल्ज़मान जिनके खिलाफ एक से ज़्यादा FIRs हैं या जो नोटोरियस इंसानी स्मगलर्स हैं जो लोगों को यहाँ से दूसरे मुल्कों में गैर कानूनी तरीके से स्मगल करवाते हैं, वो तकरीबन 17 के करीब हैं। FIA हकाम ने बताया कि गुज़श्ता बरस 500 मुकदमात को निपटाया गया, 1600 से ज़ायद इंक्वायरियों को मंतकी इंजाम तक पहुँचाया गया। हमने लास्ट ईयर में जो हमारे 500 के करीब मुकदमात फाइनलाइज हुए हैं और तकरीबन 1600 से ज़ायद हमने इंक्वायरियाँ फाइनलाइज की हैं और जो हमारे पास कंप्लेंट 1700 रिसीव हुई हैं उनमें से हमने तब 1500 से ज़ायद कंप्लेंट्स को हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, मनी एक्सचेंज और जाली अद्वियात के कारोबार की रोकथाम भी FIA की जिम्मेदारी है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के हवाले से शहराज उमर ने कहा कि FIA लीडिंग एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। इस वक्त भी गुजरांवाला में मनी लॉन्ड्रिंग के 40 से ज्यादा मुकदमात ज़ेर तफ्तीश है। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जितनी भी इंक्वायरीज हो रही हैं, वो उनको हम प्रायोरिटी बेसिस पे कर रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि पैटअप के जो मैटर्स चल रहे हैं और पैटअप के जो टारगेट्स मिले हुए हैं उसमें FIA बतौर लीडिंग एजेंसी अपना किरदार अदा कर रही है। एक शहरी वारस ने बताया कि इसका भांजा इब्रार रोजी कमाने के लिए बैरून मुल्क गया, मगर वहाँ जिंदगी से हाथ धो बैठा। इसी गम में इसका वालिद भी दुनिया से रुखसत हो गया। अही तो डकते रहे, वो नहीं रुकया, उन्हें आख्या मैं जाना ही जाना है, वो तुर गया। जान तो बाद उन्हें आख्या कि 1,80,000 रुपया जड़ा ना वो बंदा ध्यान फोन करेगा, उन्होंने फोन ते पैसे दे दिया। अही आख्या ठीक है, वो तुर गया। जिस वक्त 8-10 दिन साडा राबता हुंदा रहा, 13 दिन ला लो जनंगे ने, उतों पता लगता है कि तुहाडे मुंडे नूं बार्डर तो अगे जाके ते गोली वज जाती है, फौज ने गोली मार दी, गोलियां चल गई। इब्रार के कजन शहबाज ने बताया कि इब्रार एजेंटों के हत्थे चढ़ गया। 1,80,000 में एजेंट से डील हुई थी। तुर्की पहुंचकर चंद रोज राब्ता नहीं हुआ। इसके साथ दीगर 2 दोस्तों ने बताया कि बॉर्डर पर फायरिंग के दौरान इब्रार की मौत वाक़या हो गई है। बार बार अपील के बावजूद FIA, हुकूमत या किसी सियासी शख्सियत ने मुतासरा खानदान की कोई मदद नहीं की। बाहर जाने का उसे बहुत ज़्यादा शौक़ था, एक जुनून की हद तक, लेकिन यहाँ पर एजेंटों के हत्थे चढ़ गया। वहाँ यहाँ से जब गया है तो तकरीबन 1,80,000 रुपये में जो ना डील हुई है और
यहाँ से निकले हैं ये 3 दोस्त, और जब एक दोस्त की कॉल आई है तो उसने बताया कि जी उसकी जो है ना डेथ हो गई है, वहाँ पर बॉर्डर पे फायरिंग हुई है और इसे गोली लग गई है। अहले खाना का कहना था कि बच्चे को घर की मजबूरी की बिना पर बैरून मुल्क भेजा गया, मगर वो बॉर्डर पर गोलियों का निशाना बन गया। वालिदा ने अपने पैगाम में कहा कि थोड़ा खा लें, बच्चों को गैर कानूनी रास्ते से बैरून मुल्क मत भेजें क्योंकि ये मौत का रास्ता है। इब्रार की गमजदा वालिदा ने बताया कि इसकी 10 बेटियां हैं और 2 बेटे। बेटे की जुदाई का गम ही संभाला नहीं जाता कि ऊपर से घर के मुआशी हालात ने उन्हें मजीद परेशानियों में मुब्तला कर दिया है। मेरियां 10 बच्चियां सन, 2 बच्चे सन, एक बच्चा इंज फौत हो गया, बाहर जांदा थोड़ी खा लो अपने घर, पर अपने ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀਆਂ 10 ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਿਓ ਵੀ ਇਸ ਸਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮਗਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ है, नहीं तो ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। डिप्टी डायरेक्टर FIA शहराज अहमद ने बताया कि नई पॉलिसी के तहत डिपोर्ट होने वाले अफराद को एयरपोर्ट से घर जाने दिया जाता है क्योंकि मुतासरा शख्स पहले ही जमा पूंजी लुटाकर परेशान हाल वापस लौटता है। सराहना है, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है कि डिपोर्टीज़ को हम इफेक्टिव डिक्लेयर कर देते हैं और इफेक्टिव डिक्लेयर करके एयरपोर्ट से ही उनको हम छोड़ देते हैं और उसके बाद जो हमारे पास डिपोर्टी हमारे पास आते हैं, यहाँ पर आकर एजेंट के खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। FIA के अफसर ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग के ज्यादातर केसेस मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और गुजरांवाला से हैं। इंसानी स्मगलिंग के जितने ज्यादा केसेस इस इलाके में हैं, इतने ही ज्यादा FIA को चैलेंजेस भी दरपेश हैं। गुजरांवाला इंसानी स्मगलर्स के हवाले से बड़ा नोटोरियस है, चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर इंसानी स्मगलर्स इस एरिए से हैं और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से ये रीजन जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नोटोरियस है। FIA की मकामी अदालत में पेशी पर आए नौजवान ने बताया कि कश्मीर रोड के रिहायशी नासिर तुफैल नामी शख्स ने बैरून मुल्क का झांसा देकर रकम इथियाई। FIA के चक्कर लगाने के बावजूद उसे उसकी रकम वापस नहीं मिल सकी। नासिर भट्टी तुफैल है, कश्मीर रोड का रिहायशी है, तो उसने मुझसे 2.25 लाख रुपया लिया है और 2 दफ़ा मेरा वीज़ा लगवाया उसने और मुझे बाहर नहीं भेजा। तो मैं FIA के पास 2-3 दफ़ा गया हूँ तो वहाँ मेरी सुनवाई भी नहीं हुई, यहाँ तक कि मेरी दरख्वास्त भी नहीं हुई है। तो फिर मेरी यही दरख्वास्त कि मुझे उससे पैसे दिलाए जाएँ। मुतासरीन का कहना है कि FIA एजेंट माफिया को नकेल डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। यही वजह है कि हर गुजरते साल इस गैर कानूनी कारोबार में इजाफा होता जा रहा है। एजेंट सादालो शहरियों को यूरोप, अमेरिका, कनाडा के वीज़े का झांसा देकर इनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लूट लेते हैं। मेरा बेटा गया था बाहर, तो उन्होंने एजेंटों ने पैसे ले लिए, तो रास्ते में रान में पकड़ के वापस भेज दिया, पैसे 5.5 लाख रुपया ले लिया। तो 2 महीने के बाद कि मैं छोड़ा बच्चे को, इसलिए हम आए हैं, इसलिए भाई ये जो ना हमारा पर्चा हो जाए। जी मेरा बेटा आज से 6 माह पहले तुर्की गया था। तुर्की से वो कहने लगा 2 माह पहले, कहने लगा 2-2.5 माह पहले कहने लगा कि मैंने यूनान जाना है। बात हुई और मैंने 4,20,000 रुपया जो ना उनको दे दिया। 2 दिन बाद जो मेरा बेटा है वो वापस तुर्की आ गया, वापस कहने लगा जी हम रास्ते से पकड़े गए थे। मुतासरीन की शिकायत पर रिपोर्ट तो दर्ज कर ली जाती है, मगर तफ्तीश में ताखीर के बायस साइलिन को इंतजामी अदारों की राहदारियों में धक्के खाना पड़ते हैं। साइलिन ने यह भी शिकायत की कि कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि तफ्तीशी अफसरान अदालतों में पेश ही नहीं होते। FIA हकाम का मौक़िफ़ है कि उनके पास नफरी कम है और कम वसाइल के साथ अदारा मुनज़्ज़म जराइम पेशा इंसानी स्मगलरों के खिलाफ जंग में मसरूफ़ है।